हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द स्टार्स दैट डिसाइड ओवर फेट। द स्टार यानी कि जो सितारे, डेट डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, यानी कि सितारे जो फैसला करते हैं ओवर फेट, हमारे भाग्य का। फेट कहते हैं किस्मत को या भाग्य को, यानी कि सितारे जो हमारे भाग्य का फैसला करते हैं। ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। अकबर वाज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। अकबर था अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, एक मल्टी टैलेंटेड आदमी था, यानी कि उसके पास बहुत सा टैलेंट था। ही टुक इंटरेस्ट इन वेरियस सब्जेक्ट्स। ही टुक, उसने क्या किया, टुक लिया, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, उसने लिया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है दिलचस्पी, तो उसने दिलचस्पी ली इन वेरियस सब्जेक्ट्स, वो यानी कि कई जो सब्जेक्ट थे उनमें उसने दिलचस्पी ली। लाइकवाइज, इसी तरह, ही बिकेम वेरी इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी। ही बिकेम वेरी इंटरेस्टेड, बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, तो वो हो गया वेरी इंटरेस्टेड, यानी कि बहुत ज़्यादा उसे दिलचस्पी हो गई इन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिषी, यानी कि उसे ज्योतिषी में क्या हो गया, बहुत दिलचस्पी हो गई। फॉर अ फ्यू डेज एस्ट्रोलर्स यूज्ड टू कम एंड टॉक टू हिम फॉर आवर। फॉर अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों तक, एस्ट्रोलॉजर्स यूज्ड टू कम, तो जो ज्योतिषी से यूज टू कम, वो आया करते थे, एंड टॉक टू हिम, और उससे बात किया करते थे फॉर आवर, घंटों तक, यानी कि जो ज्योतिषी से वो उसके पास आया करते थे और घंटों से बात किया करते थे। वन आफ्टरनून अकबर आस्क्ड बिरबल, आई केम टू नो दैट द मोमेंट ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न। यहाँ तक देखते हैं। वन आफ्टरनून यानी कि एक आफ्टरनून, अकबर आस्क्ड बिरबल, अकबर ने आस्क्ड पूछा, बिरबल से, बिरबल आई केम टू नो। कम टू नो का मतलब होता है पता चलना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केम टू नो, तो मुझे पता चला डैट के द मोमेंट ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न, यानी कि उस वक्त जब जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स है, आर बोर्न, वो पैदा होते हैं, ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक, और अंडर द इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, तो वो हर एक क्या होता है, प्रभाव के अंडर होता है। इफ दिस इज ट्रू, अगर ये सच है, देन फिर वाई टू persons born under the influence of the same star never have similar fates। इफ दिस इज ट्रू, अगर ये सच है, देन फिर वाई टू पर्सन, लेकिन क्यों दो आदमी, बोर्न अंडर द इन्फ्लुएंस, तो वो पैदा होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभाव के अंडर पैदा होते हैं, ऑफ द सेम स्टार, यानी कि एक ही स्टार के प्रभाव के अंडर वो जब पैदा होते हैं दो आदमी, तो क्यों नेवर हैव सिमिलर फेट्स, तो उनकी जो फेट्स होता है, यानी कि उनके जो भाग्य होते हैं, वो एक जैसे क्यों नहीं होते। इसका ये मतलब हुआ कि उसने कहा कि अगर ये सच है, तो फिर दो आदमी, यानी कि एक ही सितारे के अंदर जब यानी कि जो पैदा होते हैं, तो उनकी जो फेट होती है, यानी कि उनकी जो भाग्य होता है, वो एक जैसा क्यों नहीं होता। इफ़ वन इज़ वेरी रिच, अगर एक बहुत ज़्यादा अमीर है, द अदर वन इज़ वेरी पुअर, तो दूसरे वाला क्या है, बहुत गरीब है। आई थिंक, मुझे लगता है, एस्ट्रोलॉजी कैन नेवर एक्सप्लेन दिस मैटर, कि जो एस्ट्रोलॉजी है, यानी कि जो ज्योतिषी पंड है, कैन नेवर एक्सप्लेन, वो इसे नहीं एक्सप्लेन कर सकता, दिस मैटर, यानी कि इस मामले को वो नहीं समझा सकता। व्हाट डू यू थिंक बिरबल, तुम्हारा क्या ख्याल है बिरबल। बिरबल डिड नॉट रिप्लाई इमीडिएटली। बिरबल डिड नॉट, यहाँ पे जो डिड नॉट लगा है, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस है, तो बिरबल ने रिप्लाई, जवाब नहीं दिया, इमीडिएटली, तुरंत, यानी कि बिरबल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। ही कलेक्टेड अ फ्यू लीव्स ऑफ द सेम साइज एंड
कलर। ही कलेक्टेड, कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, तो उसने जमा किया या इकट्ठा किया अ फ्यू लीव्स, लीव्स कहते हैं पत्तों को, तो उसने कुछ पत्ते इकट्ठे किए ऑफ द सेम साइज, यानी कि एक ही साइज के, एंड कलर और एक ही कलर के, यानी कि उसने एक ही कलर और साइज के कुछ पत्ते इकट्ठे किए। एंड आस्क द सर्वेंट टू ब्रिंग अ नीडल एंड अ स्ट्रिंग, एंड आस्क्ड और कहा द सर्वेंट नौकर को, टू ब्रिंग लाने के लिए, अ नीडल यानी कि सुई, एंड अ स्ट्रिंग और धागा, यानी कि उसने जब एक ही रंग और एक ही साइज के पत्ते इकट्ठे किए तो उसने अपने नौकर को सुई और धागा लाने को कहा। आफ्टर एवरीथिंग वाज अरेंज ही गेव देम टू अकबर। आफ्टर एवरीथिंग वाज अरेंज यानी कि जब हर चीज़ जो है वो आ गई, यानी कि उसका इंतज़ाम हो गया। ही गेव, गिव की सेकंड फॉर्म में गेव, उसने दिया, देम उनको, टू अकबर यानी कि उसने जो सुई धागा था वो अकबर को दिया। एंड आस्क्ड हिम और उससे कहा, टू पेयर्स, पेयर्स का मतलब होता है छेद करना, तो छेद करने को कहा द नीडल, सुई से, थ्रू ऑल द लीव्स यानी कि जो सारे पत्ते थे उनमें से उसने क्या कहा, सुई से छेद करने को। एट वंस यानी कि एक ही बार उसने क्या किया, जब ये सारे इंतज़ाम हो गए, यानी कि जो सुई और धागा जब लाया गया तो जो बिरबल था उसने अकबर को ये सब दे दिया और अकबर से कहा कि तुम इस सुई से इन तमाम पत्तों को एक ही बार क्या करो, छेद करो। अकबर फॉलोड बिरबल्स इंस्ट्रक्शन एंड गेव इट बैक टू बिरबल। अकबर ने क्या किया, फॉलोड, फॉलो का मतलब होता है मानना, तो उसने माना बिरबल इंस्ट्रक्शन यानी कि जो बिरबल की इंस्ट्रक्शन थी, निर्देश थे, उनको माना। एंड गेव इट बैक टू बिरबल और उसे वापस बिरबल को दे दिया। बिरबल आफ्टर एग्जामिनिंग द होल्स मेड बाय द नीडल सेट, तो जो बिरबल था आफ्टर एग्जामिनिंग, एग्जामिन का मतलब होता है अच्छी तरह देखभाल करना, यानी कि अच्छी तरह देखना, तो अच्छी तरह देखने के बाद द होल्स यानी कि जो सुराख थे उनको अच्छी तरह देखने के बाद, मेड जो बनाए गए थे बाय नीडल, सुई के द्वारा, यानी कि सुई के द्वारा जो सुराख बनाए गए थे उनको अच्छी तरह देखने के बाद जो बिरबल था उसने क्या किया, सेड कहा, लुक जापना यानी कि देखो जापना, दीज होल्स आर नॉट ऑफ द सेम साइज, दीज होल यानी कि ये जो सुराख हैं, आर नॉट ऑफ द सेम साइज यानी कि इनका साइज एक जैसा नहीं है। सम आर लार्जर देन द अदर, सम आर लार्जर यानी कि कुछ बड़े हैं, देन द अदर दूसरों की तुलना में। बट यू हैव पर्स्ड देम ऑल एट द सेम टाइम विद द सेम नीडल। बट यू हैव पर्स्ड, पर्स का मतलब होता है छेद करना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है हैव के साथ। जब हैव या हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाकया कहलाता है। तो तुमने छेद कर दिया है उनको ऑल एट द सेम टाइम यानी कि एक ही समय में तुमने उनको छेद किया है विद द सेम नीडल, एक ही सुई के साथ। अकबर स्टार्टेड स्माइलिंग, तो अकबर ने हंसना शुरू कर दिया। एज ही फाइनली वाज एबल टू अंडरस्टैंड, और आखिरकार वो इसको समझ पाया। द मीनिंग ऑफ दिस एग्जाम्पल यानी कि ये जो मिसाल थी इसका जो मतलब था इसको वो आखिरकार समझ पाया। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।